अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्रणाम, मेरा नाम सौरभ है और आप दुनियादारी देख रहे हैं। आज बात एक ओलंपिक कोच की होगी जिसने एक बच्ची का बार बार यौन शोषण किया। वो बच्ची बाद में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतती है, लेकिन कोच इसके बावजूद उसका पीछा नहीं छोड़ता। आगे ये भी बताएंगे कि कैसे इस अपराध से पर्दा उठा और उस कोच का क्या हुआ, और ये भी कि एक ओलंपिक विनर के बयान से ग्रीस में भूचाल क्यों आया है। साथ में एक ओलंपिक डॉक्टर की कहानी भी जिसे कई सौ बरसों की सजा हुई है और फिर भी ये सजा कम लगती है। क्या है ये सब मामले? फरवरी 2014 की बात है। रूस का सोची इलाका 22वें विंटर ओलंपिक्स का मेजबान शहर। जब शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग का कंपटीशन शुरू हुआ तो सबकी निगाहें साउथ कोरियाई एथलीटों पर थी। साउथ कोरिया इस विधा का बेताज बादशाह माना जाता है। उस बरस ये दावा और मजबूत हो गया। 3000 मीटर रिले रेस में साउथ कोरिया ने गोल्ड मेडल जीता। इस टीम की अगुवा थी एक 17 साल की लड़की जिसका नाम था शिम सुक ही। शिम उस वक्त हाई स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। चैंपियन बनते ही उनसे उम्मीदें बढ़ गईं। शिम को आगे के लिए तैयार किया जाने लगा और इसके लिए लगातार बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत थी। इसी क्रम में वो नेशनल ट्रेनिंग सेंटर पहुंची। वहां उनका राब्ता जो चे बोम से हुआ। साउथ कोरिया की नेशनल स्केटिंग टीम के कोच थे जो जे बोम। यह मुलाकात एक अंतहीन टॉर्चर की शुरुआत थी, मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर। चो था तो स्पोर्ट्स कोच, लेकिन उसकी दिलचस्पी महिला एथलीट्स के रहन सहन में ज्यादा थी। वो उन्हें खाने की पसंद, पहनावे और चलने बोलने के ढंग पर न सिर्फ कमेंट करता था, बल्कि उन्हें इसके लिए मनमुआफिक न होने पर सजा भी देता था। एथलीट्स को कई दफा बेतरह पीटा जाता, उनकी उंगलियों पर कई मिनटों तक डंडे से मारा जाता और कई बार उनके प्राइवेट पार्ट्स पर भी हमला किया जाता। इस दौरान चो उन्हें धमकी देता कि अगर शिकायत की तो करियर बर्बाद कर दूंगा। वहां पर अधिकतर लड़कियां उस ट्रेनिंग कैंप में नाबालिग थीं, दुनिया की उतनी समझ नहीं। उन्हें यह भी नहीं पता था कि शिकायत किसे और कैसे करनी है। ऐसे में उन्होंने कोच की हरकतों को अपना नसीब मान लिया। वैसे भी साउथ कोरिया में शारीरिक और मौखिक टॉर्चर अनुशासन का हिस्सा समझे जाते हैं। एक तरह की स्वीकृति मिली है, इसलिए लड़कियां चुप रहीं। अब इस कहानी को यहां पर अल्प विराम देते हैं, लेकिन इन लड़कियों की चुप्पी को याद रखिएगा। अब आपको इसका दायरा समझाते हैं, यह सब किस स्तर पर होता है, एक उदाहरण से समझते हैं। 20 जनवरी 2019 को CNN में पॉला हैनकॉक्स की एक रिपोर्ट छपी। इसमें एक महिला एथलीट ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर अंदर की बातें बताई। मान लीजिए उस लड़की का नाम है एक्स। रिपोर्ट छपने के समय एक्स 18 साल की थी और उनका शोषण 11 साल की जब वो थी तब से हो रहा था। एक्स ने बताया कि उन्हें रोज कोच के कमरे में हाजिरी लगानी होती थी। वहां उन्हें स्केट ब्लेड की स्लीव से 18-20 बार मारा जाता था। पूरे शरीर में ऐंठन होने लगती, स्किन फटने लगती, शरीर पर चकत्ते भर जाते। एक्स ने कई बार स्केटिंग छोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। उन्हें धमकी दी गई, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेने दिया जाएगा। एक्स की मां ने लोकल अथॉरिटीज को शिकायत की, लेकिन उनकी अपील को अनसुना कर दिया गया और इसी बहरेपन ने एक्स को हिंसक अपराधों का शिकार बनाया। 15 साल की उम्र में उनके साथ यौन शोषण और विकृत होने लगा। एक्स के कोच ने कई बार रेप किया, अश्लील मैसेज भेजे, इतना परेशान किया कि वो खुद से नजरें मिलाने से डरने लगी। उनकी हिम्मत लगभग टूट चुकी थी। ऐसे में शिम सुक प्रकरण सामने आया और तब जाकर एक्स अपने साथ हुआ वाकया बयां कर पाई। शिम की बहादुरी ने उनका हौसला बढ़ाया। शिम ने क्या किया था, हम उस कहानी को वहां छोड़ आए थे। इसके लिए हम रुकी हुई कहानी को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल शिम ने अपनी चुप्पी तोड़ी, अपने कोच के खिलाफ, अपने साथ हुए शोषण के खिलाफ। जनवरी 2019 में शिम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने अपने पूर्व कोच चो पर 30 बार बलात्कार करने का आरोप लगाया। ये सब कई दफा सरकारी ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर हुआ। इसके अलावा उन पर मारपीट, गाली गलौज की शिकायतें भी थी। ये सब अगस्त 2014 से दिसंबर 2017 के बीच हुआ था। और इसी के बाद 2018 के विंटर ओलंपिक्स आते हैं, जिनका मेजबान होता है साउथ कोरिया। फरवरी में प्योंगचांग में गेम शुरू होने वाले थे, ट्रेनिंग चल रही थी। एक दिन कोच ने सबके सामने उसे इतना पीटा कि शिम मरने के कगार पर पहुंच गई। दर्द असहनीय था। आज जाकर शिम ने इसकी शिकायत कर दी। शिम ने रेप वाली बात तब छिपा ली, सिर्फ टॉर्चर का आरोप लगाया।
इसके बाद चो को बर्खास्त कर दिया गया, जांच बैठी, 10 महीने की जेल हुई, दोबारा अपील हुई तो सजा को बढ़ाकर 18 महीने का कर दिया। इस बीच शिम ने प्योंगचांग में गोल्ड जीता, उनकी शोहरत बढ़ गई और तभी साउथ कोरिया में मी टू मूवमेंट की आहट हुई। उनके अंदर बहुत कुछ उबल रहा था, गुनहगार कुछ ही महीनों में छूटकर बाहर आने वाला था। ऐसे में शिम ने दोबारा अर्जी लगाई और इस बार उन्होंने कुछ भी नहीं छिपाया, अपने साथ हुई हर घटिया हरकत की शिकायत की। कोच ने टॉर्चर का आरोप माना और कहा कि यह अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी था, हालांकि उसने यौन शोषण के आरोपों को मानने से मना किया। इन खुलासों के बाद साउथ कोरिया सख्ते में था। राष्ट्रपति मून जे इन ने पूरे देश में जांच का आदेश दिया और कहा कि यह सुधार का समय है। आनन फानन में कमेटी भी बनाई गई। जितनी परतें कुरेदी गईं, उतने ही हैरान करने वाले मामले सामने आए। ताजा समाचार ये है कि शिम सुक के मामले में अदालत का फैसला आ गया है। सुवोन शहर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शिम के पूर्व कोच चो को दोषी माना गया है। 10.5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। शिम के वकील ने कहा यह सजा काफी कम है, कम से कम 20 साल जेल होनी चाहिए थी। पर यह एक शुरुआत है, यह एक उदाहरण है। चुप्पी तोड़ने की औरों को भी वजहें मिलेंगी, एक संबल मिलेगा ताकि खौफ के साए में न जीना पड़े। ये साउथ कोरिया की बात है, लेकिन कई देशों में आज भी कदम डगमगा रहे हैं। मसलन ग्रीस में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सोफिया बेकाटोरो ने 20 साल बाद अपनी कहानी बयां की। सोफिया सेलिंग चैंपियन रह चुकी हैं और 2004 के एथेंस ओलंपिक्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। उनके साथ 2000 के सिडनी ओलंपिक से ठीक पहले रेप हुआ था। ये रेपिस्ट कौन था? हेलेनिक सेलिंग फेडरेशन का एक अधिकारी। उसने टीम होटल में सोफिया के साथ बदसलूकी की। उस वक्त वो 23 साल की थी, अब वो 43 साल की हैं। भरा पूरा परिवार है। उनका कहना है कि जैसा मैंने झेला वैसा किसी दूसरे को न झेलना पड़े, इसलिए अपने हिस्से का दर्द बयां कर रही हूं। सोफिया ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन मीडिया में खबर आते ही HSF के वाइस प्रेसिडेंट एरिस्टिडस एडम पाउलोस ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने माना कि आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं, हालांकि उन्होंने इसे झूठा करार दिया। सोचिए, एक संदिग्ध रेपिस्ट 20 बरस तक उसी संस्था में बिना किसी रोक टोक के काम करता रहा, प्रमोशन पाता रहा। सोफिया ने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि कई महिला एथलीट उन्हें अपना किस्सा बता चुकी हैं। सोफिया की आवाज़ उन सभी को प्रेरित करेगी जो किसी डर की वजह से चुप बैठी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सिर्फ साउथ कोरिया या ग्रीस ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में हर दबी आवाज़ बुलंद हो, हर एक यौन अपराधी को उच्चतम सजा मिले। साथ ही इस क्रम में सरकार और समाज पीड़ित के साथ खड़े रहें। आखिरी में एक डॉक्टर का किस्सा सुनिए। इसका नाम था लॉरेंस गेरार्ड नासेर उर्फ लैरी नासेर। अमेरिका की नेशनल जिम्नास्ट टीम से जुड़ा था। 1986 से 2014 तक प्रमोट होते होते टीम का मेन डॉक्टर बन गया था। इन सारे बरसों में उसने टीम की खिलाड़ियों के साथ सैकड़ों बार दुर्व्यवहार किया। इसमें 7 साल की बच्ची से लेकर ओलंपिक मेडलिस्ट तक शामिल थी। जब एक एथलीट ने शिकायत की तब फेडरेशन ने पैसे देकर मामले को दबाया। 2016 में इंडिया पुलिस स्टार नाम के एक अखबार ने पहली रपट छापी और तब जाकर नासेर की कुकृत्य का पहला लिखित दस्तावेज लोगों के सामने आया और फिर तो सिलसिला शुरू हो गया। 2018 तक कुल एक्ट्स की गिनती 265 तक पहुंच गई। इसमें कई यूनिवर्सिटी थीं जहां पर नासेर की स्टूडेंट पढ़ती थी। नासेर पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप, नाबालिगों पर यौन हमले जैसे कई गंभीर आरोप थे। उसे अलग अलग मामलों में 40 बरस से लेकर 175 बरस तक की जेल की सजा दी गई है। ये सजा अगर जोड़ दी जाए तो कई सौ बरस की हो जाएगी। नासेर कभी जेल से नहीं छूटेगा। फिर भी ये सजा कम लगती है क्योंकि जो मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना उसने पहुंचाई उसकी भरपाई असंभव है। हम अपनी बच्चियों से ये उम्मीद करते हैं कि वो खूब खेलें, हर दुनिया में, हर तरह की दुनिया में अपना नाम कमाएं, लेकिन इस तरह के जब शोषण के मामले सामने आते हैं तो हतोत्साहित होते हैं लोग। आखिरी में जिक्र करूंगा एक डॉक्यूमेंट्री का जिसका नाम है एथलीट ए। इसमें लैरी नासेर के गुनाहों, एथलीट्स के साथ हुए अत्याचारों और स्कैंडल के खुलासे को विस्तार से दिखाया गया है। आपको जरूर देखना चाहिए। यह था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी कनाडा से। यहां गवर्नर जनरल जूली पयेटे को इस्तीफा देना पड़ा। उनके ऊपर अपने स्टाफ को धमकाने, परेशान करने और बदसलूकी का आरोप था। जांच हुई, रिपोर्ट में पता चला कि पयेटे ने अपने घर पर भी स्टाफ को प्रताड़ित किया था। कनाडा में पहली बार किसी गवर्नर जनरल को पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। गवर्नर जनरल कनाडा में ब्रिटेन की महारानी के प्रतिनिधि होते हैं। उन्हें कनाडा की प्रधानमंत्री की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है। यह पद 1867 के साल में बनाया गया था। दूसरी सुर्खी होंडुरास से है।
यहाँ एबॉर्शन गैर कानूनी है। अब संसद इस कानून को और सख्त बनाने जा रही है, जिससे निकट भविष्य में गर्भपात को वैधता देना नामुमकिन हो जाएगा। अब ऐसा करने के लिए कांग्रेस में कम से कम 3/4 वोटों की जरूरत होगी। इस पूरी मांग का कंटेक्स्ट क्या है? दरअसल पिछले महीने अर्जेंटीना ने एबॉर्शन को वैध करार दिया था, जिसके बाद होंडुरास में भी ऐसी मांग चल रही थी, लेकिन सरकार अपने रूढ़िवादी कानून पर अडिग है। होंडुरास लैटिन अमेरिका का इकलौता मुल्क है जहां बलात्कार के मामले में भी एबॉर्शन की इजाजत नहीं है। आज की तीसरी सुर्खी ऑस्ट्रेलिया से है। सर्च कंपनी गूगल ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी सेवाएं बंद करने की धमकी दी है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने पिछले साल संसद में एक बिल पेश किया था। इसमें प्रस्ताव है कि फेसबुक और गूगल को अपने प्लेटफॉर्म पर ऑस्ट्रेलियाई न्यूज वेबसाइट चलाने के लिए भुगतान करना पड़ेगा। गूगल ऑस्ट्रेलिया ने कहा, अगर यह बिल बिना बदलाव के पास हुआ तो हम इस देश में अपनी सेवाएं बंद कर देंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए कंपनियों को यहाँ के कानून के हिसाब से चलना होगा, वो किसी धमकी से डरने वाले नहीं। आई रियली लाइक दिस एटीट्यूड। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना स्वैग बना के रखिए और उसको अपने अहंकार के साथ मिक्स मत करिए। उम्मीद है कि अगले हफ्ते यानी सोमवार को एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपनों का भरपूर ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।